क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन MCQ RD शर्मा का क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ A1 A2 A3 so on AN are in AP with the common difference D then the sum of the series। हमको बताना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा, मतलब इन सीरीज का सम इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे। साइन डी सीकेंड A1 सीकेंड A2 प्लस सीकेंड A2 सीकेंड A3 प्लस सो ऑन सीकेंड AN माइनस 1 सीकेंड AN। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको जब भी सीकेंड नजर आए, टेन नजर आए, कॉट नजर आए, आप क्या करो हमेशा कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लिया करो। उससे क्या होता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है और सॉल्व मतलब जो हमें लाना रहता है ना इजीली आ जाता है वो। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री नजर आए तो आप हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, और हमें आदत भी साइन और कॉस में ज़्यादा सॉल्व करने की होती है। ठीक है, साइन डी इसको आप कॉस में कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/cos A1 cos A2। अब देखो सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताना भूल गया। सीकेंड क्या होता है, 1/cos होता है। सीकेंड क्या होता है, 1/cos होता है, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos A1 cos A2, ये हो जाएगा 1/cos A2 cos A3 सो ऑन, ये हो जाएगा 1/cos AN माइनस 1 cos AN। ठीक है, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन डी अपॉन में cos A1 cos A2 प्लस साइन डी अपॉन में cos A2 cos A3 प्लस सो ऑन साइन डी अपॉन में cos AN माइनस 1 cos AN। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ना कि A1 A2 A3 AN जो है वो AP में है। A1 A2 A3 सो ऑन AN क्या है, ये चीज़ जो है वो AP में है। तो आपको पता है अगर कोई भी सीक्वेंस AP में होता है तो क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, ये सारा डिफरेंस सेम होने वाला है। मतलब A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन AN माइनस में AN माइनस 1, ये सारे डिफरेंस इक्वल होंगे। और ये जो डिफरेंस करने पर जो वैल्यू आ रही होगी ना, चलिए बोल देते हैं हम कि जैसे D आ गया तो D ही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D था ना इसलिए D ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो कि अगर कोई सीक्वेंस AP में होता है तो क्या होता है, डिफरेंस सेम हो रहा, मतलब डिफरेंस सेम होता है, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ इक्वल होता है, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड के साथ इक्वल होता है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस थर्ड के साथ, एंड सो ऑन लास्ट टर्म का उससे प्रीवियस वाले टर्म से, उन सारे का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आप देखो D को आप क्या लिख सकते हो, A2 माइनस A1 लिख सकते हो ना। अब हम इस फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, A2 माइनस A1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो नीचे एंगल में क्या है, A1 A2 है ना, तो जो एंगल में है उसी को हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, उसी को ऊपर बनाएंगे। अब देखो एंगल में अगर A1 और A2 है, तो अगर हम A3 और A2, आप खुद से सोचो, अगर हम A3 और A2 ले लेंगे तो क्या कोई बेनिफिट होने वाला है, नहीं होने वाला भैया, हम अटक जाएंगे, क्योंकि ऊपर आ जाएगा A3 और नीचे रहेगा A1, तो कोई बात तो बन ही नहीं पाएगी ना। तो इसलिए हम ये भी ध्यान, जो नीचे है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे में एंगल में ना, वही हम ऊपर में यूज करेंगे। ठीक है, वही दोनों का डिफरेंस, ऐसा नहीं कि कोई सा भी यूज कर लेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको बताया रीजन कि फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए जिससे दो इंसान का वाइफ अगर वाइफ मैच करता है तो कितने मस्त चल रही होती है सब कुछ, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर दिक्कत होती है ना। उसी तरह से ये दोनों मतलब A2 A1 और A2 A1 रहेगा तो एकदम मैच कर जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो साइन D क्या है, तो आप D को यहाँ पर आप लिखो A2 माइनस A1 अपॉन में
कॉस A1 कॉस A2 प्लस साइन डी के जगह अब देखो यहाँ पर है A2 A3 तो ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला लिखेंगे A3 माइनस A2 अपॉन में कॉस A3 इंटू में कॉस A3 प्लस सो ऑन साइन। अब आप यहाँ पे ना इस अब देखो इसके एंगल में क्या an-1 और an है तो आप ये वाला यूज कर लो साइन an-1 अपॉन में कॉस an-1 कॉस an। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ना साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में है ये इस एक सेकेंड। तो आप देखो इसको a पढ़ो और इसको आप b पढ़ो तो यहाँ पे आप लगाओ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b। तो ये हो जाएगा साइन A2 कॉस A1 माइनस कॉस A2 साइन A1। ठीक है, अब देखो बस यहाँ पे कंपेयर कर लो और a के जगह आप A2 रिप्लेस करो और b के जगह A1, खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस A1 कॉस A2 प्लस यहाँ पे भी आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा a माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन A3 कॉस A2 माइनस कॉस A3 साइन A2 अपॉन में कॉस A2 कॉस A3 प्लस सो ऑन। यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला लगाओ साइन a माइनस बी का। तो ये हो जाएगा साइन a, दिस इज a, दिस इज b। तो ये हो जाएगा साइन an कॉस an माइनस 1 माइनस कॉस an साइन an माइनस 1 अपॉन में कॉस an माइनस 1 कॉस an। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करो कि इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई नहीं, हम यहाँ पे करते हैं फिलहाल, यहीं पे ट्राई करते हैं छोटा सा करने में। थोड़ा थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसको इसके नीचे आप इसको इसके नीचे करोगे। मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। साइन A2 कॉस A1 अपॉन में कॉस A1 कॉस A2 माइनस कॉस A2 साइन A1 अपॉन में कॉस A1 कॉस A2 प्लस इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे साइन A3 कॉस A2 अपॉन इसको इसके नीचे करा तो ये हो जाएगा कॉस A2 कॉस A3 माइनस इसको इसके नीचे कॉस A3 साइन A2 अपॉन में कॉस A2 कॉस A3। ठीक, ये हो गया प्लस सो ऑन। इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे साइन an कॉस an माइनस 1 अपॉन कॉस an माइनस 1 कॉस an माइनस इसके नीचे किया तो ये हो जाएगा कॉस an साइन an माइनस 1 अपॉन कॉस an माइनस 1 कॉस an। ठीक है, तो अब देखो कॉस A1 से कॉस A1 कैंसल, कॉस A2 से कॉस A2 कैंसल, यहाँ पर कॉस A2 से कॉस A2 कैंसल, कॉस A3 से कॉस A3 कैंसल, इस वाले में कॉस an माइनस 1 से कॉस an माइनस 1 कैंसल, कॉस an से कॉस an कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A2 अपॉन में कॉस A2। और आपको पता है साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस टैन हो जाता है। साइन अपॉन में कॉस होता है टैन, तो ये हो गया टैन A2। ठीक है, टैन A2 माइनस साइन अपॉन में कॉस, तो ये हो जाएगा टैन A1
प्लस ये हो जाएगा साइन A3 अपॉन में कॉस A3, तो साइन अपॉन में कॉस फिर से tan, तो ये हो गया tan A3 माइनस साइन अपॉन में कॉस, तो साइन A2 अपॉन में कॉस A2, tan A2 प्लस सो ऑन। अब देखो साइन AN अपॉन में कॉस AN, ये हो जाएगा tan AN माइनस साइन AN माइनस 1 अपॉन में कॉस AN माइनस 1, ये हो गया tan AN माइनस 1। ठीक है, अब आप देखो tan A2 से ये tan A2 कैंसिल। आप ध्यान से देखना कि फर्स्ट मतलब आप देखो इस वाले पूरे में से फर्स्ट से अगले के सेकेंड वाला कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो फर्स्ट है इस मतलब यहाँ पे जो सेकेंड होगा ना उससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का जो फर्स्ट होगा यहाँ के इस सेकेंड को कैंसिल कर देगा, और इस ये किसको कैंसिल करेगा, आगे वाले सेकेंड को। तो लेकिन आगे तो कोई है नहीं, तो यही रह जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan AN माइनस ये tan A1, ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का सॉल्व करने पर ये आएगा, tan AN माइनस tan A1। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 4 numbers are in AP are such that their sum is 50 and the greatest number is 4 times the least, then the number are। तो हमें बताना नंबर क्या होगा। क्या बोल रहा है, 4 नंबर्स AP में, तो अगर 4 नंबर हमें AP में लेना हो तो हम कौन से 4 नंबर लेते हैं, तो हम कौन से 4 लेते हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, B4 नंबर्स, ठीक है। ये 4 नंबर हमने AP में लिया। अब देखो ये 4 नंबर तभी हम AP में लेंगे ना जब हमें सम दिया हुआ हो। अगर सम नहीं दिया हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है इन्हें लेने का। ये लेने का तभी फायदा ना जब सम दिया हो। तो अब देख लो सम दिया हुआ है तो इसलिए हम ले सकते हैं, मतलब फायदा होगा इनको लेने से। ठीक है, तो अब देखो हमें सम क्या दे रखा है, हमें सम दे रखा है 50। तो आप इन सारे को सम कर दो, A माइनस 3D, A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखो अब जब इनका सम करोगे तो ये माइनस 3D से ये 3D कैंसिल, ये D से ये माइनस D कैंसिल, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो फाइनली हो जाएगा 4A इक्वल टू 50। तो कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 25, तो A हो गया हमारा 25/2। तो अब देखो हमें A यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब देखो आपको नंबर्स निकालना है, नंबर 4, तो नंबर तो यही है, तो इन चारों को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A और D। तो अब देखो सम दिया था उसके बाद हमने A निकाल दिया, अब हमें निकालना है D। उसके लिए भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो अब बताओ इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, भैया A प्लस 3D। अब देखो A प्लस 3D इसलिए सबसे बड़ा है ना कि अब देखो इसमें A में कुछ कम हो रहा है तो वो बड़ा कहाँ से होगा, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है ना, इसलिए यही बड़ा हो जाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि A में कुछ कम हो रहा है, इसमें A प्लस इसमें आप एक ही D ऐड करो, इसमें 3 गुना D ऐड करो तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा ना, तो इसलिए A प्लस 3D सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा A प्लस 3D इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू द लिस्ट। तो लिस्ट कौन सा है सबसे छोटा, सबसे छोटा A माइनस 3D। अब देखो A में सबसे ज़्यादा यही घट रहा है, यही नंबर में घट रहा है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको D मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4A माइनस में 12D, इसको आप इधर ले आओ, इस A को इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो 3D प्लस 12D, और ये A इधर जाएगा तो 4A माइनस A, 3 प्लस 12D ये हो जाएगा 15D विच इज इक्वल टू 4A, ये हो गया 3, इससे आप कैंसिल हो रहे हो 5, तो 5D इक्वल टू A। तो A हमारा है, A क्या है 25/2, कैंसिल करो 5/2 हो जाने वाला है, तो D क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो D हो गया 5/2। अब देखो हमें A मिल गया, D मिल गया, अब क्वेश्चन में क्या ही रखा है, तो द नंबर्स आर,
द नंबर्स आर। अब हम ए और डी को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो a माइनस 3d, तो a है 25/2 माइनस 3d। ऐसे सॉल्व ही कर लेते हो, 25/2 माइनस 3 5/2, फिर दूसरा है a माइनस डी, इन दोनों को माइनस करो, 25/2 माइनस 5/2, और दूसरा हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा a प्लस डी, तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस में 5/2, चौथा हो जाएगा a प्लस 3d, तो a दिस इज a 25/2 प्लस 3d, और d है 5/2। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो इसको, ये बन जाएगा 25/2 माइनस 3 इंटू 5 15/2, ये हो जाएगा 20/2, दिस विल बी 30/2, और दिस विल बी 25/2 प्लस में 15/2। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15 10/2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, एंड दिस विल बी 40/2। तो ये हो गया 5 10 15, और इसको 2 से कैंसिल करो तो 20, तो 5 10 15 20 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। If an arithmetic means are inserted between 1 and 31 such that the ratio of the first mean and the nth mean is कर लेंगे, nth टर्म नहीं होने वाला है यहाँ पे, nth mean is 3:29, then the value of n, तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या करा है, क्या बोल रहा है कि n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हुआ है 1 से 31 तक, तो आप 1 से 31 के बीच में n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दो, a1 a3 सो ऑन an, हमने n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया 1 से 31 के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा है। सच दैट द रेशियो ऑफ द, और हमें क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन क्या, a1 अपॉन में nth मीन मतलब an, और इसका रेशियो क्या है 3/29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n निकालना है। तो अब देखो a1 क्या होता है, a1 होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे टर्म में a1 a होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कैपिटल a1 की बात करें तो कैपिटल a1 a नहीं होता, ये होता है a प्लस डी, क्योंकि a n का फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस एन डी। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम जल्दबाजी में a ना लिख दें, तो a1 मतलब a प्लस डी, और an मतलब a n माइनस 1d नहीं, a n d, विच इज इक्वल टू 3/29। तो ये होता है a और ये होता है b। ठीक है, ये होता है a और ये होता है b। अब हम d निकाल सकते हैं, d निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b माइनस a। ये तभी यूज करना होता है ना जब अर्थमेटिक मीन की बात आए, ऐसे कोई डी निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, फिर वो सिंपल डेफिनेशन कि सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो डी मिल जाएगा, फिर वहाँ पे ऐसा नहीं, ये तभी हम डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब अर्थमेटिक मीन की बात हो रही हो। ठीक है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन के केस में ये जो डी है ना, ये इसके इक्वल होता है, ये नॉर्मल वाले में नहीं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, उस केस में ये डी जो है ना इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। अब देखो, और अपॉन में होता है n+1, n होता है जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करा है, तो यहाँ पर आपने n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा ना, तो n ही रह जाएगा, और b माइनस है तो 31 माइनस 1 अपॉन में n+1, 31 में से 1 हटाओगे तो 30 अपॉन में n+1। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा 29a प्लस डी विच इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 3a प्लस एन डी, ये हो जाएगा 29a प्लस 29d विच इज इक्वल टू, ये हो गया 3a और ये हो गया 3nd। ठीक है,
इसको आप इधर ले आओ तो 21 माइनस 3a, 21 माइनस 3a क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26a। और इसको अगर हम उधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 3nd माइनस 29d, ये हो जाएगा 26a विच इज इक्वल टू, इन दोनों में हमने d को कॉमन कर लिया है, ठीक है। हमें बेसिकली n निकालना है यहाँ पर, तो d की वैल्यू क्या है 30/n+1 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 1 26, और ये हो गया 3n माइनस 29, हाँ ठीक है 30/n+1। इसको आप इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 26n+1 विच इज इक्वल टू 30, 3n माइनस 29। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 26n इंटू 26n प्लस में 26 इक्वल टू ये हो जाएगा 90n, 30 को करोगे तो 90 हो जाएगा, माइनस 3 को 29 से करो क्या होगा, 3 को 29 से करोगे तो यहाँ पे होगा 58, 87 हो जाएगा, 87 और ये 0 भी तो लगा दो तो 870, इसको इधर तो ये हो जाएगा 870 प्लस में 26 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90n माइनस में 26n। इसमें आप जब 26 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब आप इसमें 26 ऐड करोगे तो ये 896 हो जाएगा, 896 और यहाँ पर बनेगा 64, हाँ 64n, तो n हो जाएगा 896 अपॉन में 64, 896 अपॉन में 64। अब देखो इसको इससे कैंसिल करना 14 आ जाएगा शायद से, तो n आपका 14 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना कि शायद 14 आता है कि नहीं, शायद से 14 ही आना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लेना तो 14 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AB whose फर्स्ट टर्म इज a इफ द कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय, हमें कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरह से दिया है तो आपको बताना है कि ये k यहाँ पर k, ये k यहाँ पर था, ठीक है। तो अब देखो बताना है k क्या होगा। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को ना मैं दो मेथड से कराना चाहूंगा। अब बोलो भैया आप इस वाले क्वेश्चन को दो मेथड से क्यों कराना चाहोगे, वो क्वेश्चन में आप जब करोगे ना, मतलब कराएंगे तो आपको शायद से फर्स्ट वाला मेथड को आपको समझने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अगर दिक्कत रह जाती है तो फिर सेकेंड वाला बेहतरीन हो जाएगा। सेकेंड वाला ना थोड़ा सा मतलब आप उसको ट्रिक जैसा कह सकते हो, ठीक है, उसको ट्रिक जैसा कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम पहला वाला पे टाइम लेंगे, दूसरा वाले में तो इजीली कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें d क्या दे रखा है, हमें d दे रखा है ना Sn माइनस एस के n माइनस 1 प्लस में Sn-2, कुछ इस तरह का। अच्छा आप सब मतलब Sn-2 Sn-1 Sn, अब देखो इनमें से सबसे छोटा कौन है, Sn है ना, Sn-2 है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है n-2 टर्म तक का सम, मतलब n-2 टर्म यहाँ तक आया, ये हो गया n-2 टर्म, ठीक है। ये बोल रहा है ना n-1 टर्म्स तक का, मतलब ये यहाँ तक का सम रहा होगा n-1 तक। ये बोल रहा है Sn तक, मतलब n टर्म्स तक का सम, तो n तो ऑब्वियस बात है बड़ा ही ना हो। अब देखो इसमें n-1 हो रहा है तो n से n में कुछ माइनस हो रहा है तो छोटा हो जाएगा, n में इसमें 2 माइनस हो रहा है, इसमें एक ही माइनस हो रहा था तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इनमें से सबसे छोटा कौन है, n-2 है भैया, सबसे छोटा तो यही है n-2। तो आप क्या करो, सबको कन्वर्ट कर लो Sn-2 में। मतलब आप देखो Sn-1 को हम क्या लिख सकते हैं, Sn-2 लिखा प्लस में An-1। अब बोलोगे भैया ये कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे लिख दिया, ये भी हम आपको समझाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है An, ये है An-1,
ये है an-2, ये है an-3 एंड बीच में है सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक टर्म तक का सम है, क्या है, यहां से यहां तक टर्म का सम है Sn-2, a1 से लेके an-2 तक का टर्म तक का सम है Sn-2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म से लेके n-1 टर्म तक का सम है Sn-1। फर्स्ट टर्म से लेकर an-1 टर्म तक, मतलब n-1 फर्स्ट टर्म से लेकर n-1 टर्म तक का सम है Sn-1। ठीक है, Sn-1। ठीक है, एक मिनट और तो हमारे पास कोई, हाँ ये है, हम इसका यूज करेंगे। अब देखो फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म तक का सम है Sn, क्या है, Sn। ठीक है, तो अब देखो हम ना Sn-1 को भी Sn-2 में लिखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, Sn-1 को भी Sn-2 में लिखना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, Sn-1 यहाँ से यहाँ तक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक है और Sn-2 तो यहीं तक है। तो Sn-1 को हमने क्या लिखा, Sn-1 इक्वल टू Sn-2, तो यहाँ तक आ गया और ये रह गया था ना, तो प्लस कर दिया an-1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो हमने कैसे करा, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ना, आप देखो अगर कोई चीज बड़ा है तो उसको हम छोटा में लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई 3 है, हम इसको बोलेंगे कि आप 2 में लिख के दिखाओ, तो लिख के दिखा सकते हो 2+1। लेकिन अगर हम बोले 2 को आप 3 में लिख के दिखा दो, माइनस करना पड़ जाएगा भैया, और हम माइनस करने से बचना चाहते हैं, हम माइनस नहीं करना चाहते। हम लिख सकते हैं 2 को, लेकिन क्या लिखेंगे, 3-1, माइनस करना पड़ जाएगा। और माइनस करने से कभी कभी क्वांटिटी नेगेटिव भी आती है, तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर हम आगे फंस जाएंगे, इसलिए हम नेगेटिव में नहीं लिखना चाहते, हम सिर्फ पॉजिटिव में ब्रेक करना चाहते हैं। तो कोई भी छोटा टर्म को तो हम पॉजिटिव में नहीं ब्रेक कर पाएंगे किसी में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि बड़े को छोटा में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल ये आपको समझ आया होगा। तो अब देखो Sn-1 को हम Sn-2 में लिखना चाहते हैं, तो Sn-1 यहाँ से यहाँ तक है, Sn तो यहीं तक है, अब देखो यहाँ तक है, तो हम Sn-1 को क्या लिख सकते हैं, Sn-2, और ये रह गया था ना, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये हो गया Sn-1। Sn-1 की जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम नहीं बताना चाह रहे थे, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो Sn-1 को हम क्या लिखने वाले हैं, Sn-2 प्लस में an-1, ये। ठीक है, अब देखो Sn को भी हम क्या लिखना चाहते हैं, Sn-2 में लिखना चाहते हो, तो आप Sn-2 तो लिख ही दो। अब देखो क्या एक्स्ट्रा रह गया, मतलब क्या छूट गया। तो अब देखो Sn यहाँ तक है और Sn-2 यहाँ तक है, तो ये 2 टर्म छूट गया, तो आप इन दोनों टर्म को भी ऐड कर दो, हो गया। देखो Sn को भी हमने Sn-2 में कन्वर्ट कर लिया और Sn-1 को भी Sn-2 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो, Sn की वैल्यू क्या है, Sn-2 प्लस में an-1 प्लस में an माइनस के Sn-1, Sn-1 इज Sn-2 प्लस में an-1 और प्लस में Sn-2। ठीक है, अब देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, यही होता है। तो Sn-2 Sn-2 2Sn-2 2Sn-2 और ये हो जाएगा a प्लस, अब देखो यहाँ पे आप an-1 का फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, अब कंपेयर करो। अब देखो n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, n-1 नजर आ रहा है, तो आप n-1 रिप्लेस कर दो, मतलब n की जगह n-1 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा n-1 और माइनस का 1, तो n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-2d और an तो हो जाएगा a प्लस n-1d माइनस के Sn-2, और ये Sn-2 तो वहाँ पे जा चुका है, तो k और an-1 मतलब a प्लस n-1 मतलब n-2d। ठीक है, आप n की जगह n-1 रिप्लेस करोगे तो n-2 ही बनेगा। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसे आप हटा दो, तो d इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा 2 माइनस के Sn-2, अब देखो a और यहाँ पर ka,
माइनस के ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a और माइनस के ए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के और ए। ठीक है, अब देखो a प्लस ए 2a और यहाँ पे माइनस के ए, तो 2a माइनस के ए, तो दोनों में से हमने a कॉमन कर लिया, तो 2 माइनस के रह गया पीछे। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पर a भी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा n माइनस 2 डी प्लस में n माइनस 1 डी, तो इन दोनों में हो जाएगा n प्लस n 2n माइनस 3 डी, तो 2n माइनस 3 डी। डी वाले को अलग करो क्योंकि इधर साइड डी है ना। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं ना, थोड़ा टाइम आप लो, डी वाले को एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3, और यहाँ से आने वाला है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस के एन माइनस 2 डी। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में से भी डी को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3 माइनस के एन प्लस में 2k डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3 माइनस के एन प्लस में 2k डी। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में माइनस 2k कॉमन है, तो ये हो जाएगा एस एन माइनस 2 प्लस में a प्लस ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में n कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के एन, और इन दोनों में प्लस 2k माइनस 3 डी। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट वी गेट, तो अब देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप 0 लिख लो तो 0 इक्वल, अब देखो d इसके साथ है और यहाँ पे d का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के एन प्लस में 2k माइनस 3 इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगा 2 माइनस के एस एन माइनस 2 प्लस में a इक्वल टू 0। यहाँ पे n कैसे आ गया, अच्छा कोई नहीं। अब देखो ये तो 0 नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ये 0, एस एन माइनस 2 क्या है, सम है ना, और जब तक सम 0 नहीं बोला हो तो हम नहीं मानेंगे ना कि 0 है, और ए भी टर्म फर्स्ट टर्म में होता है तो वो भी 0 नहीं हो पाएगा, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 नहीं बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे जनरली नहीं बोला गया कि ए क्या है, तो हम कैसे बोलते कि ये 0 होगा, ये बेसिकली 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सम 0 जल्दी होता नहीं, कब होता है, जब फर्स्ट टर्म भी 0 हो, कॉमन डिफरेंस भी 0 हो, ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो ये 0 होगा भी नहीं। अगर फर्स्ट टर्म भी 0 हो गया तब तो ये 0 हो पाएगा ना, लेकिन फर्स्ट टर्म ऑब्वियस बात है बोला नहीं गया है कि 0 है, नन 0 भी नहीं बोला गया, तो हम मान के चलेंगे कि ये पूरा क्वांटिटी 0 नहीं होने वाला है, तो ये 0 नहीं होने वाला, तो फिर क्या होगा, 2 माइनस के इक्वल टू 0 होगा, तो k इक्वल टू 2 हो जाने वाला है। ठीक है, और k को यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 2k खत्म, 0 हो गया ना, और 4 माइनस 3 1, तो 1 इक्वल टू 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो k की वैल्यू हो जाएगी। आपको दोनों इक्वेशन में चेक भी करना होता है कि जो यहाँ से आ रहा है वो कहीं गलत तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए k इक्वल टू 2 हो गया। भैया ये वाला मेथड ना थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो अब दूसरा मेथड है आपके पास, तो वो बताओ। बिल्कुल है, हमारे पास दूसरा मेथड भी है। इस मेथड में हमको क्या करना है ना, डी किसके इक्वल है, एस एन माइनस के एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। आप ना एन के जगह 1 नहीं रिप्लेस कर सकते, क्यों नहीं रिप्लेस करोगे, 1 यहाँ पे 1 करोगे तो 0, यहाँ पे 1 रिप्लेस करो तो 1 माइनस 1 माइनस 1। अब -1 टर्म्स तो होते ही नहीं है भैया, -1 टर्म्स तो होती ही नहीं है, फर्स्ट टर्म से तो स्टार्ट ही होता है, तो 1 तो नहीं कर पाएंगे रिप्लेस।
अच्छा 2 करो जरा, तो देखो अब 2 S2 हो जाएगा, S2 माइनस 1 1 और S2 माइनस 2, फिर से S0 हो जाएगा। तो अब 0 टर्म तक का सम तो होता है नहीं है भैया, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता, तो फिर 2 भी रिप्लेस नहीं करवाएंगे। ये सब ना क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा है। मतलब अगर ये रेफरेंस लेना ना, तो यहाँ पे कहना चाहिए था कि n इज ग्रेटर देन इक्वल 3, ऐसा कह देना चाहिए था, तभी ये वैलिड हो पाता है। क्योंकि अब देखो 2 तो रिप्लेस कर नहीं पा रहे हो, 3 करके देखते हैं, 3 भी नहीं, हाँ 3 कर पाएंगे। अब देखो S3, तो 3 रिप्लेस कर दो, n इक्वल टू 3, तो d हो जाएगा S3 माइनस k, 3 माइनस 1 S2 और प्लस 3 माइनस 1 S1। ठीक है, अब S3 क्या होता है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होता है S3, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस के S2, S2 क्या होता है, मतलब 2 टर्म तक का सम, मतलब फर्स्ट टू टर्म कौन सा, A1 A2, तो A1 प्लस में A2 प्लस S1, S1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म का सम मतलब A1। ठीक है, अब आप देखो A1 क्या होता है, अब यहाँ पे AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D। आप A1 आप कंपेयर करो, n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, वन नजर आ रहा है, 1 रिप्लेस करो, 1 माइनस 1 0, तो A ही बनेगा, तो ये हो जाएगा A, दिस विल बी A, और A2, तो आप यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा A प्लस D। फिर A3, तो आप यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, 3 माइनस 1 2, तो हो जाएगा A प्लस 2D माइनस के A1, A1 तो यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1 माइनस 1 0, तो A प्लस 0D A हो जाएगा, प्लस A2 के लिए अब यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, देखो 2 माइनस 1 1, तो A प्लस 1 इंटू डी, तो A प्लस डी हो जाएगा, और A1 तो A ही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी A1 तो A ही हो जाएगा। अब देखो A प्लस में A 2A 3A 4A, A प्लस A 3A और ये 4A। अब देखो इसके साथ K आना है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है अभी। ठीक है, तो D प्लस में 2D 3D, अब मल्टीप्लाई करो, अब देखो माइनस के A प्लस A 2A प्लस D, तो D इक्वल टू 4A प्लस 3D माइनस ये हो जाएगा 2A के माइनस 2A के, और ये हो जाएगा माइनस KD। ठीक है, तो D इक्वल टू 4A माइनस 2A के, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2A कॉमन है, तो आप इन दोनों में A कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 4 माइनस 2K और A। ठीक है, और हाँ यहाँ पे D, तो अब देखो इन दोनों में D कॉमन है। बेसिकली मतलब सीक्वेंस में होता है क्या, A होता है और D होता है। अब देखो अगर हमारे पास A और D अवेलेबल हो ना, तो हम पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं, पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं, तो होता बेसिकली A और D ही है। प्लस अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के D, 3 माइनस के D। अच्छा, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे ना D को क्या लिख सकते हो, 0 प्लस D लिख सकते हैं ना हम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2K A प्लस में 3 माइनस के D। अच्छा, हम 0 को 0 इंटू A लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो 0 इंटू A प्लस D विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2K A प्लस में 3 माइनस के D। अब आप कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये D है, ठीक है, दिस इज D, द कोफिशिएंट ऑफ A एंड D। देखो मैं अब यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है,
और फिर नेक्स्ट यहाँ पर। तो अब कंपेयर करो, देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 2k इक्वल टू 0। कंपेयर किया ना, ए का कोफिशिएंट क्या है, अब कंपेयर करो ना। देखो हमने 0 इंटू ए लिखा है, तो यहाँ पर है 4 माइनस 2k, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4 माइनस 2k। और यहाँ पर डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर डी का कोफिशिएंट है 3 माइनस के, तो 3 माइनस के इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी k को सॉल्व करोगे 2 आएगा, यहाँ से भी k को सॉल्व करोगे 2 आएगा। आई होप आपको नजर आ रहा हो, दिख रहा हो मतलब। आप देख लो ना, यहाँ पे 4 माइनस 2k इक्वल टू 0, तो इस 2k को इधर लेकर आओगे, ये 4 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करोगे तो 2, तो k की वैल्यू हो गई 2। उसी तरह से आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 माइनस के इक्वल टू 1 है, तो इस 3 को इधर लेके जाओगे तो माइनस के इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस के इक्वल टू -2, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू 2। तो आप देखो दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू 2 ही आ रही है, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। तो आप देखो एक बार,